Hello children, good morning. Welcome to Gurukul English Medium School. Hope you all are happy and doing your studies properly at home. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, इसके पहले पीरियड में हमने पाठ 2 फलों की दुनिया पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 सब्जियां। इस पाठ में हमें चित्रवाचन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे ब्रैकेट में लिखा है पाई हटाकर जोड़े हम। तो सबसे पहले हम चित्रों को देखेंगे। पहला चित्र है यहाँ पर बच्चे का, दूसरा है चम्मच, फिर है लस्सी, उल्लू, नीचे देखिए चित्र है चूल्हे का, उसके बाद है सब्जी और अंत में है चप्पल। बच्चों, हमने बच्चा, चम्मच, लस्सी, उल्लू, चूल्हा, सब्जी, चप्पल, इन चित्रों को देखा। तो देखिए इन शब्दों में, तो बच्चों यहाँ पर बच्चा में च की पाई हट गई है तो च आधा है। दूसरे में चम्मच में म आधा है, लस्सी में स आधा है और उल्लू में ल आधा है, चूल्हा में ल आधा है, उसके बाद सब्जी में ब आधा है और चप्पल में प आधा है। तो बच्चों यहाँ पर आधे अक्षर जो हैं उनकी पाई हट गई है और वो दूसरे अक्षर में जुड़ गए हैं। तो बच्चों आइए नीचे के कुछ और शब्दों को हम पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए। तो सबसे पहले है शत्रुघ्न, यह नाम है। इसके बाद है भक्ष्य। तो बच्चों भक्ष्य यानी कि यहाँ पर चित्र में देखिए, जैसे यहाँ पर शेर हिरन का शिकार कर रहा है तो हिरन शेर का भक्ष्य है। भक्ष्य यानी कि उसका भोजन है वह। अगला है कुत्ता। तो यहाँ पर देखिए चित्र है कुत्ते का। उसके बाद है तथ्य, तथ्य यानी सच। उसके बाद है मध्य, मध्य यानी बीच में। तो जैसे इस चित्र में देखिए यह लड़का बीच में है। इसके बाद है मुन्ना, यह छोटे बच्चे को भी कहते हैं या फिर यह नाम भी है। उसके बाद है प्याला, प्याला यानी कि चाय का कप। इसके बाद है सम्मान यानी रेस्पेक्ट। उसके बाद है अय्यर, यह नाम है। अगला है ज्योति। तो यहाँ पर देखिए दिया जल रहा है तो जो दिए का प्रकाश होगा उसे ज्योति कहते हैं। अगला है काव्या, यह नाम है। उसके बाद है पत्थर, यह देखिए पत्थर। अगला है बच्चा। तो देखिए यहाँ पर चित्र है बच्चे का। उसके बाद है चम्मच, यहाँ पर चम्मच का चित्र है। अगला है लस्सी। तो देखिए चित्र में यह है लस्सी जो दही से बनती है। अब है उल्लू। तो देखिए यहाँ पर उल्लू का चित्र है। उसके बाद है चूल्हा। तो बच्चों चूल्हा यह गांव में ज़्यादा करके देखने को मिलता है, इस पर खाना पकाया जाता है। फिर है सब्जी, सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स, यहाँ पर देखिए। इसके बाद है चप्पल। तो देखिए ये है चप्पल। इसके बाद है ग्वाला, ग्वाला जो गाय या भैंस का दूध बेचता है। इसके बाद है अच्छा यानी कि गुड। उसके बाद है ज्वाला, ज्वाला यानी आग। और अंत में है ग्लास। तो बच्चों ये है ग्लास, यह स्टील या कांच का भी होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने शब्दों का वाचन किया। नीचे देखिए लिखा है खुशी और आनंद को हरी सब्जियां पसंद हैं। तो देखिए इस चित्र में एक लड़का और लड़की हैं जो
खुशी और आनंद है, उन्हें हरी सब्जियां पसंद हैं। तो बच्चों, हमें खाने में हरी सब्जियां खानी चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम वाक्यों को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए और बोलिए। पहला है, चूल्हे का खाना स्वादिष्ट होता है। तो बच्चों, गांव में जो चूल्हे पर खाना बनता है उसका स्वाद अच्छा होता है, यानी कि चूल्हे पर का खाना टेस्टी होता है। आगे है, बच्चा गुब्बारे को देखकर हंसने लगा। तो यहाँ पर कौन गुब्बारे को देखकर हंसने लगा? बच्चा। आगे है, कल्लू गांव का ग्वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर ग्वाले का नाम दिया है जिसका नाम है कल्लू। तो कल्लू यह गांव का ग्वाला है। दूसरी ओर देखिए, लिखा है काव्या चप्पल पहनो। तो यहाँ पर काव्या को चप्पल पहनने के लिए कहा गया है। आगे है, मुन्ना चम्मच से खाएगा। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि मुन्ना यह चम्मच से खाएगा। उसके बाद है, उत्पल उल्लू का चित्र बना। यहाँ पर उत्पल यह नाम है, तो उत्पल को उल्लू का चित्र बनाने के लिए कहा गया है। सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है, अनुलेखन पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में अक्षर लिखे हैं, उनके नीचे देखिए हलंत लगा है, यानी कि इस तरह का चिन्ह लगा है। तो बच्चों, जिन अक्षरों के नीचे यह चिन्ह लगा होगा उसे आधा लिखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है व्याख्या। तो यहाँ पर आधा व और आधा ख है। आगे है सच्चा, इसमें आधा च है। उसके बाद है पथ्य, यहाँ पर आधा थ है। उसके बाद है अभ्यास, यहाँ पर आधा भ है। उसके बाद है म्यान, यहाँ पर आधा म है। उसके बाद है ज्वार, इसमें आधा ज है। आइए देखें आगे का पेज। यहाँ पर लिखा है भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। तो यहाँ पर भी हमें चित्रों के नाम पहचानने हैं और बोलने हैं। पहला है गुब्बारा, उसके बाद है पत्ता, फिर है प्याज, उसके बाद है गन्ना। नीचे की लाइन में है 11, रस्सी, उसके बाद है चश्मा, फिर है फव्वारा। नीचे है वाचन पढ़ो। तो बच्चों, यहाँ पर भी पाई हटाकर जुड़े हुए अक्षर से बने शब्द हैं। तो देखिए, पहला है मुख्य, फिर विघ्न, ज्वार, लक्ष्य, त्र्यंबक, तथ्य, ध्यान, फिर है सभ्यता, खयाम, हल्दी। नीचे की लाइन है गुब्बारा, पत्ता, प्याज, गन्ना, 11, रस्सी, चश्मा, फव्वारा, दिव्य, पुष्प। वाक्यों को पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए। घनश्याम पत्ता तोड़कर लाओ। अम्मा ने सब्जी में प्याज डाला। पुष्पा चश्मा लगाकर पढ़ो। कृष्णा गुब्बारा खरीदकर लाओ। दूसरी ओर देखिए, कल्पना रस्सी पकड़ो। ज्योति फव्वारा देखो। सौम्या गन्ना तोड़कर लो। अख्तर अंकों में 11 लिखो। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाई हटकर जुड़े अक्षर वाले शब्द पढ़े और वाक्यों का भी वाचन किया। नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है आकलन समझो और करो। तो बच्चों, यहाँ पर खाली जगह दी है, हमें उसे पूरा करना है। तो बच्चों, इस तरह से आपको खाली जगहों को भरना है अपनी
नोटबुक में भी इसे लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर हैप्पी and doing your study properly at home। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। तो इस पाठ में भी हमें चित्रवाचन करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है हल यानी हलंत लगाकर जोड़े हम। बच्चों, ये है हलंत का चिन्ह। जिन अक्षर के नीचे हलंत लगा हो उन्हें हम आधा लिखते हैं और आधा पढ़ते हैं। यहाँ पर अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह ये जो अक्षर दिए हैं, अगर इनके नीचे हलंत लगता है तो इन्हें इसी तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम चित्रों को देखेंगे और उनके नाम पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ बोलिए। तो देखिए, पहला चित्र है हड्डी का, फिर है गद्दा, इसके बाद है गट्ठर, फिर है विराम चिन्ह। नीचे देखिए है लट्टू, पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, इसके बाद है द्वार यानी दरवाज़ा और अंत में है चित्र धनाढ्य यानी धनवान का। तो बच्चों, हमने चित्रवाचन किया। अब नीचे है श्रवण, सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पर हलंत वाले अक्षर से बने शब्द दिए हैं, हम उनका वाचन करेंगे। तो पहला शब्द है यहाँ पर खट्टी। तो यहाँ पर चित्र है, देखिए इमली का जो होती है खट्टी। फिर है चट्टान। तो यहाँ पर देखिए चट्टान का चित्र है। अगला है गट्ठा। तो यहाँ पर देखिए कपड़े का गट्ठा रखा हुआ है। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। उसके बाद है पाठ्य वस्तु। तो बच्चों, पाठ्य वस्तु यानी कि हमारे अलग अलग विषयों की जो पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक होती है, उसमें हमें पढ़ने के लिए सिलेबस यानी कि पाठ, उपक्रम, एक्टिविटी ये सब होते हैं, उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। अगला है गुड्डा। तो देखिए इस चित्र में गुड़िया है और गुड्डा भी है। इसके बाद है गड्ढा। तो देखिए इस चित्र में रोड पर गड्ढा है। इसके बाद है उद्यान। उद्यान यानी गार्डन या बगीचा। अगला है उद्देश्य। तो बच्चों, उद्देश्य यानी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होगा अच्छे नंबर लाना और बड़े होकर कुछ बनना। अगला है प्रहलाद। तो बच्चों, प्रहलाद यह हिरण्यकश्यप का बेटा था। इस चित्र में यह बालक प्रहलाद है। अगला है ब्रह्मा। तो देखिए यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का चित्र है। नीचे की लाइन में लिखा है हड्डी। तो देखिए यहाँ पर हड्डी का चित्र है। अगला है गद्दा। तो गद्दा यह है जो हम सोने के लिए उपयोग करते हैं। अगला है कपड़े का गट्ठा। तो यहाँ पर देखिए कपड़े के गट्ठे रखे हैं ढेर सारे। अगला है विराम चिन्ह। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक। फिर है लट्टू। तो देखिए यहाँ पर लट्टू का चित्र है। अगला है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, जैसे आपके अलग अलग विषय की टेक्स्ट बुक होती हैं। अब है द्वार। तो यहाँ पर देखिए द्वार का चित्र है। फिर है धनाढ्य। धनाढ्य यानी धनवान, जैसे कि आप अंबानी को कह सकते हैं धनाढ्य व्यक्ति। अगला है बाह्य
बाह्य यानी बाहर। उसके बाद है मट्ठा। मट्ठा यह है जो दही से बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है खुशी और आनंद पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब हम नीचे के वाक्यों को पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए। पहले है किट्टू हड्डी का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर किट्टू को हड्डी का चित्र बनाने के लिए कहा है। उसके बाद है विद्या द्वार पर खड़ी है। तो बच्चों यहाँ पर विद्या एक लड़की का नाम है जो द्वार यानी दरवाजे पर खड़ी है। उसके बाद है चंपा विराम चिन्ह पहचान। तो बच्चों यहाँ पर चंपा को विराम चिन्ह पहचानने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर लिखा है श्रद्धा उद्यान में लट्टू घुमाओ। तो आपने चित्र में लट्टू देखा था, तो श्रद्धा को उद्यान यानी बगीचे में लट्टू घुमाने के लिए कहा गया है। अगला है पप्पा गद्दा बिछा दो। तो यहाँ पर पप्पा यानी पिताजी को गद्दा बिछाने के लिए कहा गया है। अगली लाइन है श्याम कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर श्याम कपड़े का गट्ठर लेकर जा रहा है। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है अनुलेखन पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर लिखे हैं शब्द दुपट्टा, कबड्डी, बलाढ्य, सिद्धि, असह्य। इन्हें आपको देखकर लाइन में लिखना है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पेज। तो यहाँ पर भी चित्र दिए हैं, हम उनके नाम पढ़ेंगे। पहला है लड्डू, उसके बाद है गट्ठर, कद्दू, चिन्ह, नीचे की लाइन में है भुट्टा, पाठ्येतर साहित्य, बलाढ्य और गड्ढा। नीचे देखिए यहाँ पर है वाचन पढ़ो। तो हम शब्द और दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे, आप भी उसी तरह से बोलिए। पहला है छुट्टी, पाठ्य, गुड्डी, वाङ्मय, धनाढ्य, गिद्ध, उच्छ्वास, असह्य, लड्डू। दूसरी लाइन में है गट्ठर, कद्दू, चिन्ह, भुट्टा, पाठ्येतर साहित्य, बलाढ्य यानी बलवान, गड्ढा और अंत में है अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद का समय। अब हम वाक्यों को पढ़ेंगे। पहला है चिन्मय पाठ्येतर साहित्य पढ़ो। अद्वैत भुट्टा खा। आज घर पर कद्दू की सब्जी बनी है। दूसरी ओर है कल्लू गट्ठर उठाकर चल दिया। अम्मी बेसन के लड्डू बनाओ। अंत में है मन्नू धन का चिन्ह पहचानो। सबसे नीचे यहाँ पर है आकलन समझो और करो। तो आपको यहाँ पर हलंत वाले अक्षर लिखकर इसे पूरा करना है इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से हमने पाठ 4 पढ़ा। यहाँ पर देखिए चित्र में नल को बंद किया जा रहा है बहने से और कुछ लोग सफाई के काम में लगे हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पाठ 5 बचत एवं स्वच्छता। इस पाठ में देखिए पानी की बचत और सफाई को लेकर यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिए गए चौकोनों में सही चित्र को सही और गलत पर गलत निशान लगाओ। तो सबसे पहले चित्र में देखिए एक लड़की ने ग्लास में पानी लिया है जितना उसे पीना है और दूसरी लड़की पानी को गिरा रही है। तो हम पहले के नीचे सही का निशान लगाएंगे और दूसरे में गलत का। अब देखिए यहाँ पर दूसरा चित्र, एक लड़का दांत मांज रहा है यानी ब्रश कर रहा है और नल खुली छोड़ी है जो कि गलत है। तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे।
दूसरा लड़का नल बंद करके ब्रश कर रहा है। यह सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक लड़का कचरा नीचे ज़मीन पर फेंक रहा है और दूसरा लड़का कचरा कूड़ेदान में डाल रहा है। तो यहाँ पर पहले के नीचे गलत और दूसरे के नीचे सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर दूसरे चित्र में देखिए, एक लड़की कलछी से मटके में से पानी निकाल रही है, जो अच्छी बात है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। और दूसरी लड़की मटके में हाथ डालकर पानी निकाल रही है, जो कि गलत बात है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने पानी की बचत और स्वच्छता के बारे में सीखा। तो बच्चों, हमें भी पानी की बचत करनी चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।